जय श्री कृष्णा। भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा है, आज का टॉपिक है किस देवी देवता की साधना सबसे पहले करनी चाहिए। जो साधक इस फील्ड में नए हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी कोई साधना नहीं की और वो आगे साधनाएं करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पर आना चाहते हैं, तो किस देवी देवता की सबसे पहले साधना करें और क्यों करें। मेन मुद्दा ये है कि क्यों साधना हम करें, जिस देव की साधना मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसके कई सारे क्वेश्चन हैं, वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमें किस देव की साधना सबसे पहले करनी चाहिए, और वो है भोलेनाथ या भोलेनाथ शिव शंकर जी, शिव जी महाराज। इसकी साधना सबसे पहले करनी चाहिए। और किस मंत्र का जप करना चाहिए? ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी अक्षर का जप सबसे पहले करना चाहिए। इसका भी कारण है दोस्तों, ये जो मंत्र है उसका आप विधि विधान से इसका उत्कीर्ण करें और अनुष्ठान करें। इस 11 लाख मंत्रों का जप का अनुष्ठान लें आप संकल्प लेके। तो दोस्तों, इस मंत्र का जप करने से क्या होगा कि आपकी जो तपोबल है, अब वो तपोबल हो सकता है कि पिछले जन्मों में आपने भक्ति की हो, तो आपका तपोबल बहुत अच्छा पहले से हो सकता है, और नहीं होगा तो वो तपोबल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, तपोबल बढ़ने से ही साधनाएं सफल होती हैं। अब कई लोग कह देते हैं कि हमने इतनी साधनाएं की, हमें तो कुछ दिखता नहीं है जी, ये इस मार्ग में कुछ नहीं है, हमें तो किसी के दर्शन नहीं होते, हमारे इष्ट देव की कृपा प्राप्त नहीं होती, हमें अनुभव नहीं होते जी। तो सबसे बड़ा कारण इसका है तपोबल का कम होना या तपोबल का ना होना। तो दोस्तों, तपोबल कैसे बढ़ाएं? तो तपोबल बढ़ाने के लिए ही सबसे पहले श्री भोले शंकर की साधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय की साधना करनी चाहिए। और इसके कम से कम 11 लाख मंत्रों का जप करने के बाद ही आप किसी भी साधना में सीधे उतर सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो कौन कौन सी समस्या से बचाएगा ये आपका मंत्र? तो सबसे पहले तो आपका कोई भी तंत्र बाधा है, कोई भी क्रिया है आपको करवाता है, तो वो आप पे क्रिया नहीं होगी। यानी कि तंत्र कोई आप पे करता है, कोई आप पे कोई नकारात्मक चीज़ छोड़ता है, भूत प्रेत छोड़ता है, तो वो आप पर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आपका तपोबल इतना बढ़ जाएगा कि वो आपके यदि पास आएंगे तो भस्म हो जाएंगे वो। ठीक है। नंबर 2, आप पर भोलेनाथ जी की कृपा होगी, जिससे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी खुद सिद्धियों के दाता हैं, वो सिद्धियों के सबसे बड़े, वो अपने इस ब्रह्मांड के गुरु हैं, और वो सबसे बड़े तंत्र मंत्र के जन्मदाता हैं। ठीक है। तो उनकी कृपा आप पे हो जाएगी, उनके कई भैरवों की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, और मतलब गणेश जी की कृपा हो जाएगी आप पे, और उनके जो गण होते हैं वो आपके गण आपके घर में हमेशा आपके पास हमेशा रहेंगे, जिससे वो हमेशा सुरक्षा करेंगे आपकी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपका तपोबल बढ़ जाएगा, जिससे आपके जो पुराने जो आपने पूरे पिछले कर्म थे, आपके बुरे कर्म थे, वो कटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये आपने करना है, भोलेनाथ जी की आपने सबसे पहले साधना करनी है। और इस साधना में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एक आप पट्टा लें, या जिस पे आप फोटो कपड़ा, आप उस पर पीला कपड़ा बिछा लें और भोलेनाथ जी की फ़ोटो रखें। भोलेनाथ परिवार की फ़ोटो हो तो बढ़िया, इसमें गणेश जी, माता पार्वती और ये भोलेनाथ जी हो। ठीक है। और साथ में आप, यदि नहीं है तो आप कल अकेले भोलेनाथ जी की फ़ोटो रखें, साथ में गणेश जी की चित्र, और आपके घर में कोई छोटा शिवलिंग हो तो रख सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या नाम है, गुरु जी का चित्र रख सकते हैं, और उसमें आप इसका अनुष्ठान ले लें, 11 लाख का अनुष्ठान ले लें। 21 दिन में कर सकते हो आप, 41 दिन में कर सकते हो, 51 दिन में कर सकते हो, या आप इतना नहीं कर सकते कि मैं तो बैठ नहीं सकता जी, आप 11 माला का संकल्प लेकर आप 21 दिन के लिए भी कर सकते हो। लेकिन फिर आपको कई अनुष्ठान करने पड़ेंगे, 11 लाख का कम से कम करना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप 11 लाख का अनुष्ठान पूरा कर लेते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, गारंटी लेता हूँ मैं कि आगे जो भी साधना करोगे उसमें आपको प्रत्यक्षीकरण होगा ही होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं रह जाता फिर कि हाँ इसमें भी क्यों नहीं हुआ, या
क्योंकि आपको अब इतना जप हो जाएगा आपका, इतना आपका तप बल बढ़ जाएगा कि कोई भी जो पराशक्ति है उसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। अब सिद्धांत क्या होता है कि दर्शन कैसे होते हैं इन शक्तियों के, तो ये भी लॉजिक होना चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक है कि जब हमारा तपोबल बढ़ता है तो हमारी कुंडली शक्ति भी ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जब ये 7 चक्रों को पार करती हुई आज्ञा चक्र पर आती है, जब 6 चक्रों को पार करके जो हमारा होता है छठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र होता है, जब आज्ञा चक्र पे आती है तो इससे आपके जो दिव्य दृष्टि है वो खुलना शुरू हो जाती है। आपको धीरे 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 एहसास होना जाता है कि शुरू हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। धीरे धीरे आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आपको देवी देवता, आपके घर के देवी देवता दिखने शुरू हो जाते हैं, आपकी कुल देवी दिखना शुरू होगी। ठीक है, आपको फिर इस तरह से आपका जो धार्मिक ये आपका जो सात्विक आध्यात्मिक मार्ग है वो शुरू हो जाता है। और दोस्तों जब तक किसी देव की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक ये दिव्य दृष्टि या आज्ञा चक्र आपका नहीं खुलेगा। तो इसके लिए आप ऐसे ही आपकी साधना बैठो, कोई यक्षिणी अप्सरा जिन्न बेताल वगैरह वगैरह, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला दोस्तों, उसमें उल्टा नुकसान हो जाएगा आपका। तो उस नुकसान से बचने के लिए भी, आपकी सुरक्षा के लिए की दृष्टि से भी इष्ट देव की साधना या भोलेनाथ की साधना को जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों यही टॉपिक था आज का। आप भोलेनाथ की साधना करें और आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।